ये अपलोड बैक ले वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम दूसरी क्लास लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। खास करके यह वीडियो अंडर 10 स्टूडेंट के लिए ज़्यादा लाभदायक होंगे। ध्यान दीजिए। अगले वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी का कुछ नए पार्ट को देखे थे। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो चलिए इसमें हम लोग आज शुरुआत से ही पढ़ेंगे। खास करके सोलर सिस्टम को हम ले लेते हैं, जो सोलर सिस्टम आप सबों के लिए ज्यादा लाभकारी होंगे। सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम क्या होता है इनको जानिए पहले। सोलर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। तो ये हमारा आज का मुख्य बिंदु रहेगी, सौर मंडल। सौर मंडल में हम लोग पढ़ेंगे क्या सब होते हैं। ग्रह हैं, उपग्रह हैं, फिर सूर्य होते हैं, तारा होते हैं, नक्षत्र और बहुत सारे ऐसे चीज आते जाएंगे, इनको पढ़ते जाएंगे हम लोग आगे बढ़े। तो आइए सौर मंडल को देखते हैं। पहले सौर मंडल कहते किसको है? जब सौर मंडल की बारी आए और पूछा जाए किसे कहेंगे, तो वैसे साधारण भाषा में बोलना है कि अंतरिक्ष का ऐसा समूह जिसमें सूर्य, तारे, ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह एवं अन्य सारे उपग्रहों का ऐसा समूह उपग्रहों के समूह को सौरमंडल का, ठीक। जब पूछा जाएगा आपसे कि सौरमंडल का खोज किसने किया था, तो सीधे शब्द में बोलेंगे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस भूगोलवेत्ता ने सौरमंडल का खोज किया था। तो चलिए सौरमंडल खत्म हो गया, समझ में आया क्या? सौरमंडल किसको कहेंगे? अंतरिक्ष का ऐसा समूह जिसमें सूर्य, तारे, ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह एवं अन्य सारे उपग्रहों के समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, इसमें आगे क्या पढ़ना है इनको जानिए। आप लोग कुछ ऐसे चित्र को देखे होंगे और समझे भी होंगे ये सब क्या। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, इन फिगर्स को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये सन का फिगर हो गया। इसके बाद देखिए एक छोटा सा ट्रिक जिनको हर वक्त अपने माइंड में याद रखना है। अगर इन चीज को आप याद रखते हैं तो शायद मुझे पता है कि आप 100% अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो उन्हें हल कर लेंगे। एम भी ई एम जे एस यू और एन। देखिए लगता है कि ना कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। एम से क्या होता है? मरकरी। मरकरी मतलब बुध। बी से वेनस। वेनस मतलब शुक्र। ई फॉर अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। एम फॉर मार्स। मार्स मतलब मंगल। जे फॉर जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति। एस फॉर सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। यू फॉर यूरेनस। यूरेनस मतलब अरुण। एन फॉर नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वरुण।
तो यहां देखिए हमने एक फिगर में इन 8 ग्रहों को सजा दिया हूं। इनको ध्यान से देखिए, ये सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। लेकिन इससे पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। ग्रह जानते हैं किसको कहते हैं? ग्रह क्या होता है ग्रह? तो आइए सबसे पहले ग्रह को हम डिफाइन करते हैं। तभी से बके जा रहे हैं ग्रह ग्रह ग्रह। क्या होता है ग्रह? इनको समझें। ग्रह का मतलब होता है कि वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जिसको अपना प्रकाश नहीं होता है तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर दूसरे को परावर्तित करे एवं दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करे, उसे ग्रह कहते। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया होगा। ग्रह किसको कहेंगे? कि वैसा आकाशीय पिंड जिसको अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर दूसरे को परावर्तित करे तथा दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करे, उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहते हैं। ठीक, सिंपल सी भाषा में। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। पहले कितने थे? 9। भाई अभी क्यों नहीं 9 है? क्या हो गया नवा ग्रह को? चलिए उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बस देखिए, सबसे लास्ट में सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह था जिसका नाम था यम, यानी कि इस यम को हम लोग प्लूटो भी कहते हैं। तो इसको क्यों हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से? इसका मुख्य कारण क्या था? इनको जानिए। इसको हटाने का मुख्य रीजन था कि जैसे कोई एक क्लास चल रही है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो एक बच्चे का कैरेक्टर क्या होता है? वो सिंपल में पहले क्लास जाए, फिर जाकर के क्लास में जो भी टीचर उपस्थित है उनका सम्मान करे, उनके बातों पर चले, उनका होमवर्क पूरा करे, ताकि टीचर की नजर में वह भी बच्चा बना रहता है। ठीक उसी प्रकार यहां आकर के देखिए कि एक ग्रह का नेचर होता है, एक ग्रह का नेचर होता है कि ऐसा आकाशीय पिंड जिसको अपना प्रकाश नहीं हो, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर दूसरे को परावर्तित करे तथा दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करे, उसे ग्रह कहते हैं। लेकिन इसमें हर एक गुण तो मौजूद था, लेकिन एक गुण नहीं मौजूद होने के कारण, वो कौन सा गुण था? ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करता था, एक बार सूर्य के चारों ओर घूमने के बाद पुनः वरुण को भी घूम जाता था, इसीलिए इस चुट्टा ग्रह को हटा दिया गया। तो चलिए आज नेक्स्ट, प्लूटो को हटा दिया गया। कितना ईस्वी में हटाया? यहां से प्रश्न आ सकता है। 2006 एडी में, एडी का मतलब एनाडॉमी होता है। 2006 ईस्वी में प्राग सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन? प्राग सम्मेलन में इसको हटा दिया गया और नया नाम रख दिया गया 13, 43, 40। ठीक है, प्लूटो का नया नाम 13, 43, 40, जिसे अभी वर्तमान समय में बौने ग्रह के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई होगी? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जो इस तरह से लिख दिए हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनकी कुछ विशेषता को हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर आगे कि बुध है, इसकी क्या विशेषता है।
भाई बुध एक ग्रह है, उसकी विशेषता क्या होगी? हाँ, कुछ विशेषता ऐसी चीज है जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले जानिए, ये ग्रह है, ठीक, इनके पास उपग्रहों की कितनी संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जानना है कि बुध के पास कितने उपग्रह हैं। भाई बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात। शुक्र के पास एक भी नहीं है, पृथ्वी के पास एक है जिसका नाम चंद्रमा है, मंगल के पास 2 है, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा है, कितने? तो 67। शनि के पास 63, अरुण के पास 27 यानी 27, और वरुण के पास 14। ये उपग्रह है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बताइए बुध के पास कितने उपग्रह हैं, या फिर बृहस्पति के पास या शनि के पास कितने हैं। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। कभी कभी घूमने के क्रम में पूछता है घूर्णन, कौन सा ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है। तो चलिए देखते हैं, उसको साधारण भाषा में हम लोग समझ लेंगे। 4 ग्रह को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं शुरुआत टाइम में, और नेक्स्ट इन चारों को अलग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये शुरुआत में जो हमने अंडरलाइन किया हूं, इनको जरा गौर से देखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम लोग अंग्रेजी के भाषा में इंटरनल प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल प्लेनेट। और उसको हिंदी में कहेंगे आंतरिक ग्रह। क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि बताइए निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह में आते हैं, तो इन्हीं चारों में से कोई एक को ढूंढ करके हम लोग आंसर टिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसी चारों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह का मतलब ठोस सतह वाला ग्रह। तो आज समझ में आ गया। ये 4 जो हमने बताया हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इंटरनल प्लेनेट भी कहेंगे, पार्थिव ग्रह और ठोस सतह वाला भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ये 4 बंदे बचते हैं, इनको देखिए क्या कहेंगे। इन चारों को सबसे पहले तो एक्सटर्नल प्लेनेट कहेंगे, बाह्य ग्रह जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह। और इसको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। तो देखिए यहां पर ये 4 को हम लोग आंतरिक ग्रह कह दिए, पार्थिव ग्रह, ठोस सतह वाला ग्रह। इधर जो 4 बचा है, गैसीय ग्रह, बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल ग्रह। यहां से पूछता है। और नेक्स्ट अब जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में घूमता है, ठीक है ना। अगर ये चीज को आप जानेंगे, शायद मुझे पता है कि आज के बाद कभी भी नहीं भूल पाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो बुध के बाद दूसरा ग्रह मेरा शुक्र आता है, तो शुक्र को हम यहां ले लेते हैं, ठीक। और वरुण से पहले ये अरुण जो है, इसको हम ले लिए। इन दोनों को एक साथ यहाँ एक डब्बे बना करके घेर दिए, जिसमें लिख देते हैं कि ये शुक्र और अरुण, ये दोनों बंदे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करती है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं पूरे सौरमंडल में जो कि सभी ग्रहों के विपरीत, ठीक है ना, अपोजिट घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। और शेष अब जितना ग्रह बच गया, चाहे वो बुध हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो या वरुण हो, ये सबों को आप आसानी से बोल सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। समझ में आई क्या? जब पूछा जाएगा कि शुक्र किधर से किधर घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम, वरुण किधर से किधर घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व। आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनको जरा ध्यान से देखेंगे। मात्र ये 8 डब्बे हमने बनाया, 8 ग्रह को दिखाए हैं, MVEN, JSUN, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनको याद रखेंगे इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से देख लिए, आगे की विशेषता को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य को आज देखने वाले हैं, इसके बाद फिर सूर्य जैसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है बुध को भी देखेंगे, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को। सबका कुछ ना कुछ अपना विशेषता होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जानिए मुख्य रूप से
जब पूछा जाएगा बताइए सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो आंसर दीजिएगा क्या, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो क्या आंसर होगा, बुध। इस प्रकार से इन दोनों को जानना। फिर कहेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह तो बुध, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह तो वरुण। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सूर्य को देख लेते हैं कि सूर्य क्या है, कहां से आया है, कैसे आया है, ठीक ना। इतना अधिक तापमान इसमें कहां से आया, क्या रीजन है, तो इन सभी रीजन को आज हम लोग अच्छा से देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को यह वीडियो देख करके अच्छा जरूर लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं लोग, एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये छोटा सा फिगर इसको हम क्या बोलते हैं, सन, सूर्य। अब देखिए यहां पर सूर्य का जो फिगर होता है इस प्रकार से होता है। ये हमारा सूर्य है, इसमें बहुत सारे चीज देखने को आपको मिल रहे होंगे नए नए। बोलते होंगे सर ये आप क्या त्रिभुजाकार पर बना दिए हैं, ये तो लगता नहीं है कि सूर्य है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है, आपको मानना पड़ेगा। चलिए देखिए इसका मुख्य रीजन क्या है, इनको जानेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। 3 मिनट बचा। और सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान 1.5 MC मिलियन सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं कि सूर्य के बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान 1.5 मिलियन सेंटीग्रेड। यहाँ पर जानेंगे एक मुख्य विशेषता कि एक मिनट में 70 लाख टन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जल करके हीलियम बनाता है। यही हीलियम सबसे अधिक गर्मी एवं उष्मा का स्रोत है। कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है कि बताइए इस सूर्य का आंतरिक भाग कितना दिनों में घूमता है एक बार। उससे पहले जानिए कि सूर्य किधर से किधर घूमती है, सूर्य भी घूमती है किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य का आंतरिक भाग 35 दिनों में घूमती है एक बार और सूर्य का ध्रुवीय भाग 25 दिनों में। ये जो नुकीली आकार का हमने बनाया हूं इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं सन स्पॉट, सन फ्लेयर्स इसको बोलिए, सौर चिंगारी। सौर चिंगारी इसको बोलेंगे सन स्पॉट, सौर धब्बा, जो कि 15 वर्ष पर सौर धब्बा बनते हैं और 15 वर्ष पर खत्म हो जाते हैं। तो सूर्य की विशेषता को हम लोग लगभग जान लिया हूं। सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहेंगे, सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना। उसके बाद जानिए इसी में
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको यदि सेकेंड में परिवर्तन करते हैं तो 500 सेकेंड आएंगे। फिर इनके बाद एक नई जानकारी आप लोगों को दे दूं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इनको भी देखिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं इनको जानिए, आगे कभी भूलेंगे नहीं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी कि तीनों एक सीध रेखा में जिस दिन हो जाएगा उस दिन सूर्य ग्रहण तय है। जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है तो उस दिन क्या होते हैं, सूर्य ग्रहण। लेकिन यहीं पर यदि थोड़ा सा हम उलटफेर कर दें कि जिस दिन सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उस दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया का आज आप लोगों ने समझ लिया खूब अच्छा तरह से। मुझे पता है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों, हर एक यूट्यूब देखने के बाद तो आपको यही कहता होगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे वह सब नहीं चाहिए, आपको अच्छा लगे बस, यही इसी में मेरी खुशी है। जय हिंद।